बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है उसके बारे में। हमारे यहाँ एक केस है पंजाब और जो KP इलेक्शन के बारे में, और हमारा जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब है ने इस मसले को हल करने के लिए कि आया हमने जो है इलेक्शन कब कराने हैं, तो आइन के मुताबिक आपने इलेक्शन कराने हैं 90 दिन में, तो उसके लिए कोई फ़ैसला तो दरकार होती है। तो इसके लिए चीफ जस्टिस साहब ने 7 रुकनी एक बेंच तश्कील दी और उस 7 रुकनी बेंच ने ये जो है फ़ैसला करना था कि इलेक्शन कब होंगे और किस तरह होंगे। तो फिर जो आपके पास कानून है, आइन के मुताबिक इस किस्म का तो कोई वो हो नहीं सकता कि आप उसको आइन को मद्देनज़र न रखें और आप आइन को नज़रअंदाज कर ले और इलेक्शन जो है वो 90 दिन से आगे के लिए रख ले कि मतलब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, तो वहाँ पे 2 जजेस ने जो थे उन्होंने इनकार किया कि हम इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। तो बाकी रह गए कितने जजेस, 5 जजेस, और वो 2 जजेस जो थे वो किसके कहने पर चले गए आई डोंट नो, लेकिन वो किसी के कहने पर किसी साजिश के ज़रिए वो चले गए, उन्होंने बेंच छोड़ दिया। अभी जब 5 जो थे वो जजेस का बेचारे ने जो हमारा चीफ जस्टिस साहब है उसने बेंच बना दिया। तो इस 5 में से फिर आपके पास जो अमीनुद्दीन था उसने फिर इनकार किया कि मैं इस जो है बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। किसके कहने पर किया आई डोंट नो, बट आपके पास जो साजिश जो है लगी है, आपकी आइन का कोई हैसियत नहीं है, आपके टैक्सेस के पैसे से ये जो है ये वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे जो आपकी ओहदे है उस पे बैठते हैं और फिर आपकी जो है आइन पे ये अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं होती। फिर उसके बाद जो हमारा चीफ जस्टिस साहब ने एक और बेंच बना दिया और उस बेंच को जो है वो फिर 4 जो है मुअज़्ज़ज़ जो जज साहबान थे उस पर मुश्तमिल था। फिर उस 4 में से भी एक जो आपके पास जस्टिस मंदुखेल है उसने इनकार किया कि मैं इस केस की समाअत नहीं कर सकता। फिर अभी जो है वो बेंच भी टूट गया है। अभी बेचारा चीफ जस्टिस साहब बार बार कोशिश कर रहा है यहाँ पे आइन का इतलाक़ करने के लिए, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उससे इस्तीफ़ा करने का भी, जो इस्तीफ़ा देने का डिमांड भी किया। किसके लिए? इसलिए डिमांड किया कि फिर जो आपके पास जस्टिस फाइज आएगा और फिर वो इलेक्शन को तूल देगा। एक्चुअली यहाँ पे आइन में लिखा है कि आपने 90 रोज़ में इलेक्शन करना है। फिर अगर आप किसी और के कहने पर या किसी और का मोहरा बन चुके हो, अगर इस तरह की बातें, तो आपके पास जो जस्टिस, तो इमरान खान की जो केस था उस पर भी सो मोटो एक्शन लिया और इमरान खान की जो वज़ीर-ए-आज़म शिप थी वो ख़त्म कर दी गई और इमरान खान ने जो असम्बलियाँ तोड़ने का जो फ़ैसला किया था वो आपने रिवर्स कर दिया। चीफ जस्टिस आपके वहाँ पे जो है वो आइन था, लेकिन अभी जो 90 रोज़ में इंतखाबात के लिए जो बात हो रही है वो आप आइन के मुताबिक नहीं मानते, इसलिए आप लोग जो है बार बार जो है साजिश या नासिर आप लोग साजिश कर रहे हैं। और ये इसमें जो PDM का टोला जो है इन्वॉल्व है और साथ साथ कुछ और लोग भी इन्वॉल्व है और उनको ये कहा गया है कि आप लोगों ने जो है बेंच से मतलब बेंच में समाअत करने से आपने इनकार करना है। तो अभी मैं आप लोगों से ये एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अदलिया की भी कोई मतलब कहते हैं कि तौहीन अदालत उसने की। इस तरह अगर आप मुल्ला के खिलाफ जो है वो बात करें तो आप तौहीन मज़हब करते हो, अगर आप कोई जनरल कोई किसी और के पीछे बात करते हो तो आप गद्दार बन जाते हो। इसी तरह आवाम का भी कोई जो है वो तौहीन है। अगर आप तौहीन आवाम को समझते हैं तो ये आवाम की कुल्ला तौहीन है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो अवामी जो है बंदे है। आपके पास सिविलियन का हक है कि आप इसके लिए इलेक्शन कर ले, क्योंकि जितने भी इदारे चलाने वो सिविलियन चलाने, बाकी किसी का इसमें कोई रोल वोल नहीं होता है। लेकिन आप अपने रोल जो है वहाँ पे बज़ोर आप मज़ीद आप वहाँ पे रोल जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हो। अभी जो आपके पास जो है मुंतखब नुमाइंदे जो है वो आप नहीं लाना चाहते, क्योंकि आपने सिस्टम उससे चलाना नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत समझते हो। आप जो एक टोला बैठा हुआ है, आप किसी भी सूरत इस बात के लिए तैयार नहीं है। यार इलेक्शन करा दे, 90 दिन में इमरान खान ने असम्बली तोड़ दिया, अभी तोड़ दे। अभी इलेक्शन जो आपके पास जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको तोड़ दे, कोई आपसे नहीं पूछ सकता कि आपने क्यों तोड़ दिया। चलो आपके पंजाब में हुकूमत आ गई फिर आपको छोड़ दे, लेकिन आपने किसी भी उसने आईनी काम किया बस तोड़ दिया, वो उसकी गलती थी, लेकिन आईनी काम किया। अगर आप किसी तरह आइन से बाहर निकलोगे, वो ये भी हो सकता है कि कल आप आइन में इस किस्म के शिक को दाखिल कर ले कि सारे पाकिस्तान एक गुर्दा हुकूमत पाकिस्तान के दे दे, ताकि पाकिस्तान के जो कर्जे है वो किया कर ले, उसको हम जो है वो पे कर ले वापस। तो अगर आप लोग इस किस्म के
अवामी टैक्स पे जितने भी आपके पास है, अभी घी इतने कितने पे मिलता है, आटा कितने पैसे पे मिलता है आपके पास, जो चीनी वगैरह, आपने इतने छूने वाले टैक्स यहाँ पे लोगों को पे लगा दिया, और इस टैक्स से आप अपनी दफ्तरें वगैरह चलाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चलाते हैं, सब कुछ जो है आप इस पैसों से चलाते हैं, और फिर आपके अवाम के हक़ में फ़ैसले करने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी जो जस्टिस है, जिसमें आपके पास जस्टिस वजीउद्दीन है, या जस्टिस आपके पास काइस फाइज़ ईसा है, और या जो जस्टिस आपके पास अभी दूसरा है जिसका नाम था मंदुखेल, वो जो है वो कौम के सबसे बड़े गद्दार है। अगर ये तौहीन अदालत में आते हैं तो ये तौहीन अदालत में कुल्लम कुल्ला करता हूँ, ये कौम के गद्दार है, ये आईन पाकिस्तान के गद्दार है, और ये किसी के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। वो बेचारा बार बार बेंच बनाता है, वो इमरान खान की खातिर नहीं बनाता। अगर वो इमरान खान की खातिर बेंच बनाता तो उस सूरत में वो फिर आपके पास जो उसका जो रूलिंग आया था, फिर उसका जो हमारे पास कासम सूरी था, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करता है और वो समोटे एक्शन नहीं लेते। वो बेचारा आइन की जो है बालादस्ती के लिए काम कर रहा है, और आप लोग उसको इस बात पे तुले हुए कि किस तरह है उसको आइन को वो तोड़ दे, और वो इसी तरह फैसला करे कि इलेक्शन 9 दिन में। इलेक्शन तो करेंगे, आपके बाप करेगा इलेक्शन, ये अवामी हुकूक है, और फिर अगर आपने नहीं किया तो आवाम निकलेंगे और आपसे अपना जो है हक वो बज़ोर छीनेंगे। और इंशाल्लाह आई एम होपफुल दैट दैट टाइम यू विल, आप लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी, इंशाल्लाह अगर इमरान खान आ गया गवर्नमेंट में तो आप लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी बताएगा कि आपकी क्या ज़िम्मेदारी है। और जो जज है, मेरा तो इमरान खान से ये मुतालबा है कि अगर अल्लाह आपकी हुकूमत जो है वो लाए तो फिर उसी सूरत में ये जस्टिस फाइज हीसा और आपके पास जस्टिस जो वहीदुद्दीन है और जस्टिस मंदुखेल है उसको डायरेक्टली फारिग कर रहे हैं। नहीं इस सूरत पे कि इसने आपके गवर्नमेंट के लिए रास्ता हमवार नहीं किया, इसलिए कि ये आइन की जो है बहाली के लिए कुछ न करते हैं और न कर सकते हैं। वो आइन के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हुए हैं, और जो कुछ आइन के ख़िलाफ़ खड़ा होता है उस पर आर्टिकल 6 लागू होता है। तो उस सूरत में आपने आइन का जो आर्टिकल 6 है वो लागू करना है इन लोगों पे जो इलेक्शन से भागते हैं, क्योंकि ये तो आप तो इंसाफ दिलाने वाले हैं, आप तो कौम के पैसों पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपका तो कोई अपना मर्ज़ी नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से फैसला करें कि मैं ये नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? कि तुम्हारा बाप सुनेगा, क्योंकि ये जो आइनी मामला है, अगर आप आइनी मामला नहीं सुन सकते तो फिर आप इस्तीफ़ा देते कि आई एम अनएबल टू कंटिन्यू फर्दर मोर। तो इसी सूरत में मेरा इमरान खान से ये मुतालबा है कि जब आपकी हुकूमत आ जाए तो फिर इनको आर्टिकल 6 के तहत सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। वसलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।